पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन आज गोपालगंज पहुंचे। गोपालगंज पहुंचने के बाद उन्होंने राहुल गांधी के दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के द्वारा इंडिया के मैच हारने पर बयान दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री पनौती हैं। इस बयान को लेकर उन्होंने निंदा किया है और कहा है कि साफ तौर पर जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, देश विकास के ओर बढ़ा है। ऐसे में कांग्रेस का यही काम है और कांग्रेस ने इस तरह का बयान दिया है तो ये निंदनीय है। उन्हें अपने बयान को वापस लेना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी को उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो ये बयान गलत दिए हैं। खेल में हार जीत होते रहता है और एज अ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना बिल्कुल ही गलत है। क्या कुछ शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, सुनिए। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ वर्ल्ड कप में, 10 मैच जीतने के बाद 11वां मैच हम लोग नहीं जीत पाए। मैदान में कई बार जीत हार होती रहती और देश के प्रधानमंत्री होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री के नाते वहाँ पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया के भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता। वो हमसे बेहतर खेले और वो जीते। हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, राहुल गांधी ने जिस तरह अपमानित किया है देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहकर, ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी खेल पर भी राजनीति करना चाहती है। जिस तरह के शब्द बोले ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हम ये मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए खुशकिस्मत हैं कि आज देश उनके नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये देश की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी को देश का भला देखा नहीं जाता है। जब देश में कोई बड़ी कामयाबी होती है तो वो मोदी जी को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जब भी कोई नाकामी हो जाती है तो मोदी जी के नाम से जोड़कर और देश का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। मोदी जी कोई इंडिविजुअल नहीं, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चुने हुए नेता हैं और उनको इस तरह से पनौती कहकर जो अपमानित करने का काम किया गया है उसको कभी भी देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। राजस्थान के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी को इसका करारा जवाब मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खेल पर भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि यह बीजेपी की हार है, जबकि खेल में हार जीत होते रहता है। वो तो खुद गए भी नहीं थे और उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और लकी मानते हैं तो राहुल गांधी खुद ही जाते। वो तो उसके लिए भी नहीं गए और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि भारत के हारने पर सबसे ज़्यादा कांग्रेसी खुश हो गए। अगर भारत जीतेगा तो भारत की जीत का मतलब कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हम नहीं कहते, लेकिन भारत की हार को वो बीजेपी की नेता की हार बताकर देश का अपमान कर रहे हैं। आज 75% आरक्षण लागू हो गया है, ये बड़ी खुशखबरी है और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। सबसे पहले जो डेलीगेशन गया था सर्वदलीय, उसमें हमारी तरफ से गोपालगंज के लाल श्री जनक जी साथ गए थे और जनक जी ने भी उस डेलीगेशन में बीजेपी का पक्ष रखा था। हम लोगों ने पहले ही जातीय जनगणना का कैबिनेट में जब पास हुआ था, हम भी कैबिनेट के अंदर थे, हम लोगों ने पूर्ण समर्थन किया। हम पिछड़ों और अति पिछड़ों की आवाज़ अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक पिछड़ी जाति के, अति पिछड़े समाज के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के। और बीजेपी ने जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया था
तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका सपोर्ट किया था और कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री उनके साथ बने थे। फिर लालू यादव भी जब 89 में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के सहयोग से बने। भले आज बीजेपी को सांप्रदायिक कहें, लेकिन बीजेपी के सहयोग से ही पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके अपने विधायकों के सपोर्ट से उनको मुख्यमंत्री बनाया। और अभी भी जब जातीय जनगणना शुरू हुई तो हमने खुले दिल से इसका समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फ्लोर पर, विजय सिन्हा जी ने विधानसभा में और यहाँ सम्राट चौधरी जी और सहनी जी ने विधान परिषद के फ्लोर पर मांग किया कि आप जल्दी से आरक्षण भी लागू कीजिए। और आरक्षण के लिए हमने दबाव बनाया, तब ये सरकार वहाँ पे गई और आज गवर्नर साहब के साइन होने के बाद 75% आरक्षण का सवाल जो था वो पूरा हो गया है। हम बिहार की जनता को, अनुसूचित जाति जनजाति समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को बहुत बधाई देते हैं। तो साफ तौर पर आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को सुना कि क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर कहा है।